हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांक आईएएस एकेडमी। हमारे जो माइंड मैप के सेशन चल रहे हैं उसी सेशन में आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है ऑरोरा के बारे में। ऑरोरा हिंदी में जिसे हम ध्रुवीय ज्योति के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमारा एक डिस्कशन होने वाला है कि ये ऑरोरा क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। सारी बात जो है आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। अभी अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ऑरोरा जो है वो आइसलैंड के ऊपर एक डेड सन स्पॉट जो था वो फिर से फूटा है, जिसकी वजह से हमें ऑरोरा ध्रुवीय प्रकाश जो है आइसलैंड वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिला है। तो क्या होता है ऑरोरा, कैसे बनता है, क्या सिनेरियो है, सारी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑरोरा जो है वो कुछ इस प्रकार का ध्रुवीय प्रकाश होता है, ध्रुवों पर ज्यादा दिखाई देता है हमें। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्रुवों पर दिखाई देता है, कभी कभी कुछ कुछ क्षेत्रों में इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास भी दिखाई देता है। बट ज्यादातर अगर हम जाएं तो पोल्स के आसपास, ध्रुवों के आसपास जब हम जाते हैं तो ऐसा रंग बिरंगा आसमान जो हमें दिखाई देता है, जिसमें जनरली ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेट करता है। हरा रंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन दूसरे कलर भी देखने को मिलते हैं, कभी लाल, कभी नीला, कभी आसमानी, अलग अलग टाइप के कलर्स जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इस ध्रुवीय प्रकाश को हम ऑरोरा के नाम से जानते हैं या हिंदी में ध्रुवीय ज्योति के नाम से जानते हैं, जो कि दोनों ध्रुवों पर हमें देखने को मिलती है। उत्तरी ध्रुव पर जब हम इसे देखते हैं, ऐसा ही ऑरोरा देखते हैं, तो उसे ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर जब हम देखते हैं तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। समझते हैं कि कैसे इसका निर्माण जो है वो होता है। तो इसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे, वीडियो के थ्रू ही हम पूरा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑरोरा जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मैं लाइट थोड़ी सी ऑफ कर देता हूं। यह हमारा सन है, सूर्य है, और इस सूर्य से कुछ इस टाइप के सन स्पॉट्स जो हैं, सन स्पॉट जो काले धब्बे आप देख पा रहे हैं, इन्हें सन स्पॉट्स कहा जाता है। और इनसे इस टाइप के फिलामेंट्स जो हैं वो निकलते रहते हैं। कई बार ये मटेरियल के रूप में निकलते हैं, कई बार सिर्फ एनर्जी के रूप में निकलते हैं, ऊर्जा के रूप में। इस प्रकार से सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो निकलते रहते हैं, एक लूप बनाते हैं पूरा। कई बार ये लूप टूट जाता है, कई बार इससे अलग भी हो जाता है। और ये एनर्जी जो यहाँ से रिलीज हुई है ये सोलर विंड के नाम से जानी जाती है, सौर पवन या सोलर विंड के नाम से जानी जाती है। और ये आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, पूरे सोलर सिस्टम में ये फ्लो करती है। ये कुछ इस तरीके से निकलती है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इस तरीके से निकली है। वो एनर्जी आपको दिखाई नहीं देगी, जैसे आप रेडियो वेव्स को नहीं देख सकते, मोबाइल के सिग्नल को नहीं देख सकते, वैसे ही वो एनर्जी जो है वो हमें जनरली दिखाई नहीं देती। हम उसे दूसरे सेंसर्स के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। अब ये एनर्जी जो सन से रिलीज हुई है, ये आगे जाकर के हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनसे टकराएगी। सबसे पहले मरकरी जो है वो रास्ते में आएगा, बुध से होकर के ये निकल जाएगी। बुध पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। नेक्स्ट ये वीनस के पास जाएगी, शुक्र जो हमारा ग्रह है, वहां पर जाकर के उससे भी टकराएगी, लेकिन उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, कारण वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस जो है वो नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। लेकिन अब जब ये पृथ्वी की तरफ बढ़ेगी तो एक अलग ही घटना हमें देखने को मिलेगी। अभी आप इस एनिमेशन में देखेंगे, जब ये पृथ्वी के पास पहुंचती है तो पृथ्वी के पास में अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। और जब ये सोलर फ्लेयर आकर के इससे टकराएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अंतर एंटर नहीं होने देगा। कुछ इस तरीके से ये सोलर फ्लेयर्स टकरा करके, यहां देखिए आप, ये इस तरीके से आकर के टकरा करके इस तरफ जो है सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, इलेक्ट्रॉन की तरह यहां पर आकर के मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो पोल्स पर वीक होता है। दोनों जो पोल्स होते हैं हमारे, कोई भी मैग्नेट जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पर वीक होता है। कोई भी मैग्नेट आप उठाएं, उसके जो दोनों पोल्स है, दोनों जो ध्रुव हैं, उन दोनों ध्रुवों पर उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, कम होता है। स्पेशली अगर हम उसको परपेंडिकुलरली देखें तो वहां पर वीक होता है। अगर मैं इसको एक मैग्नेट मानूं तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कम होता है। अर्थ का भी यहाँ पर और यहाँ पर पोल्स के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। आसपास देख रहे हैं आप, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है दोनों तरफ। इधर और ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि सूर्य का प्रभाव इधर नहीं रहता, सूर्य का इफेक्ट जो है वो इधर से रहता है, इस वजह से इधर थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है सूर्य के इफेक्ट की वजह से। लेकिन सूर्य का जितना प्रभाव है उसे ये झेल लेता है। अब ये जो सोलर फ्लेयर आई वो एक एनर्जी थी, एक ऊर्जा थी। वो ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में टूटती है
इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कन्वर्ट होती है। हम जानते हैं कि मैटर जो है वो एनर्जी में और एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में बदल सकता है। आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन E = mc² जो है वो इस बात को प्रूव करती है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कन्वर्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और उस ऊर्जा के द्वारा ये आयंस जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद जब वापस वो नॉर्मल स्टेट में आते तो जो इनको एनर्जी मिली थी, एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी, ऊर्जा जो इनके पास आ गई थी जिसकी वजह से ये एक्साइटेड थे, उसे जब ये वापस छोड़ते हैं तो लाइट के रूप में छोड़ते हैं। जैसे कि हमारी जनरली एलईडी जो है वो भी यही करती है। एलईडी को जब हम करंट की सप्लाई देते हैं तो एलईडी जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वापस ग्राउंड स्टेट पर जाते हैं। बीच में जो एनर्जी का गैप है उसके अकॉर्डिंग हमें लाइट जो है वो एमिट होती हुई दिखाई देती है, इसीलिए उसे हम लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। ऐसा डायोड जिसमें एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों देखने को मिलते हैं। वही सिनेरियो यहाँ पर भी चलता है। यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट वाली स्थितियां, दो स्थितियां बन जाती हैं अपर एटमॉस्फेयर में। हमारी सरफेस से लगभग 100 से 400 किलोमीटर बीच की बात कर रहा हूँ, या एग्जैक्ट कहूँ तो 80 से 400 किलोमीटर जो आयनोस्फीयर होता है, हमारा आयन मंडल होता है, वहां पर यह घटना हमें देखने को मिलती है। वहां पर ये पार्टिकल्स जो है वो आयन में आ जाते हैं, आयन के रूप में आ जाते हैं और वापस जब अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो ये लाइट के रूप में वो एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं, प्रकाश के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस वाले यहाँ सिर्फ पोल्स के आसपास एक्साइटेड जो है वो करेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैसेस हैं वहां पर, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सबको एक्साइटेड करेंगे। वो सोलर फ्लेयर की एनर्जी जो है वो आगे निकल जाएगी वापस और हमारा मैग्नेटिक फील्ड पहले जैसा था वैसा का वैसा फिर से हो जाएगा। तो यहाँ ये सारा जो फिनोमेनन हुआ उसकी वजह से यहाँ पर कुछ प्रकाश और यहाँ सदर्न साउथ पोल पर भी ऐसा ही कुछ प्रकाश जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी आप देखेंगे। अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाया था उसी फोटो के रूप में हमें देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से। ऐसे ही ऑरोरा जो है वो मूव करता हुआ इस टाइप से हमें देखने को मिलता रहता है। इस प्रकार से ऑरोरा का जन्म जो है वो होता है और इसका प्रभाव ज्यादातर हमें ध्रुवों पर दिखाई देता है, पोल्स पर ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये पोल्स पर ही दिखेंगे, ये हमें इक्वेटर के आसपास या पोल्स के आसपास, ध्रुवों के आसपास कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से ऑरोरा का निर्माण होता है। सारे लगभग जितने भी कलर्स हैं वो सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रीन कलर जनरली डोमिनेंट रहता है, ज्यादातर हरा कलर छाया रहता है, लेकिन दूसरे कलर्स भी बनते रहते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल कितना एक्साइटेड हुआ है, उसको कितनी एनर्जी मिली है, कितनी ऊर्जा मिली है और उसने वापस कितनी एनर्जी रिलीज करी है। जितनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा, कलर उतना ही ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जो है उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। कम एनर्जी तो रेड के आसपास कलर जो है वो एमिट करेगा। अगर ज्यादा एनर्जी है, जो हमारा व्हाइट लाइट जो होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर एनर्जी कम है, एनर्जी का लेवल जो है वो कुछ ऐसे हो रहा है, एनर्जी कम है तो रेड होगा, थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी तो ऑरेंज, येलो दिखाई देंगे, और एनर्जी बढ़ेगी तो ग्रीन दिखाई देगा, और एनर्जी बढ़ेगी तो ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ऐसे कलर्स जो है वो हमें दिखाई देंगे। कितनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है या उन पार्टिकल्स को मिल रही है, आयंस को मिल रही है, और वो कितनी वापस रिलीज कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सारा खेल जो है वो हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आपको पूरी कहानी जो है वो समझ आई होगी। इस माइंड मैप में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपको बाकी सारी कहानियां जो है, बाकी जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर से इस वीडियो को देखें, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर के उसी वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और फिर इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करें तो आप पूरी बात जो है वो समझ जाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।